बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल और आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आगाही फ्रेम करने वाले हैं। इसलिए इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले मिला करें। तो नंबर 1 पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर बगैर पासपोर्ट दाखिले के लिए जदीद बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी गई है। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें कि आपका चेहरा ही आपका पासपोर्ट बन चुका है, क्योंकि इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर बगैर पासपोर्ट दाखिले के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी गई है। इस बारे में दी जाने वाली मज़ीद तफसीलात से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें तो इस बारे में दुबई एयरपोर्ट पर चेहरे की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी की हामिल एक जदीद बायोमेट्रिक मशीन नस्ब कर दी गई, जिसकी बदौलत अब दुबई एयरपोर्ट पर दाखिले के वक्त आपको अपना पासपोर्ट दिखाने की भी ज़रूरत दरपेश नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ मशीन में चंद सेकंड्स देख कर ही आप एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। और इस हवाले से ये बताया गया कि दुबई में नस्ब की गई आर्टिफिशियल रेगुलेशन टेक्नोलॉजी की हामिल बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करके बग़ैर पासपोर्ट के एयरपोर्ट में दाखिल हुआ जा सकेगा। और इस बारे में मुतअद्दिद इमारात के हुकाम ने दुबई में मुसाफिरों के लिए रश पर काबू पाने के लिए बायोमेट्रिक की मशीनें भी नस्ब कर दी हैं। इस बारे में आपको ख्याल रहे कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां बायोमेट्रिक मशीन की अशद ज़रूरत एक अरसे दराज से काफ़ी थी और आखिरकार ये टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट पर अब नस्ब कर दी गई है इस कोरोना वायरस के माहौल से बचने के लिए। और इस बारे में मुतअद्दिद इमारात की वज़ारत ख़ारजा ने एयरपोर्ट पर शुरू किए गए इस नए मनसूबे को बायोमेट्रिक पैसेजेस जनरी का नाम भी दिया है। और इस बारे में ज़राए के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर यह टेक्नोलॉजी इमारात के ताउन से लॉन्च की गई। और इस बारे में GDRFA के डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद तायर अल अहमद अलमारी ने कहा कि इस नए निज़ाम का मकसद मुस्तकबिल के जदीद हवाई सफ़रों की राह को मज़ीद हमवार करना है। उनका इस बारे में मज़ीद कहना था कि दुबई एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की मशीनों के नस्ब किए जाने समेत दीगर तमाम जदीद मनसूबे नस्ब किए जाएंगे जो कि हुकूमत के विजन की अक्कासी करेंगे, जिसके तहत इमारात को टेक्नोलॉजी और पब्लिक सर्विस के मैदान में वर्ल्ड लीडर बनाएगा, जिसका आखिरकार बुनियादी मकसद मुसाफिरों के सफ़र के तजर्बे को बेहतर बनाना और एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस की कारकर्दगी को पहले से बेहतर बनाना भी शामिल होगा। इस बारे में आप लोगों को ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी हवाई सफ़र को जदीद दौर के तकाज़ों से रोशनास करवाने के लिए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने का अंदिया दे दिया था, ताहम अभी तक हुकूमत ने अपने इस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं किया। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी क्योंकि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपसे एक आम तरीन खबर से आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त कोविड-19 कैसे फैलता है। दुबई के हुकाम ने इस बारे में 5 गलत फहमियों की निशानदाही भी कर दी, जिनकी वजह से दुबई के अंदर या यूएई के अंदर कोरोना वायरस जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में दी जाने वाली मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें तो इस बारे में दुबई हेल्थ अथॉरिटी यानी कि DHA ने ट्विटर पर कुछ आम गलत फहमियों के फहरिस्त भी जारी की है, जो कि आम तौर पर बहुत सारे लोग जो है डेली बेसिस पर या तो सुनते हैं या तो आम ज़िंदगी में उनको डेली बेसिस पर करने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में नंबर 1 पर उन्होंने जो पोस्ट जारी की है उसके मुताबिक ये कहा है कि बहुत सारे लोग आम तौर पर ये सोचते हैं कि मैं मास्क पहन कर काफ़ी अरसे से थक चुका हूँ या उकता चुका हूँ, लेकिन जैसे ही वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो भी कोरोना वायरस के मूजब बनने का सबब बनते हैं या इस कोरोना वायरस को आगे फैलाने की सबब जो है वो बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप थक भी चुके हैं तो मास्क जो है पब्लिक प्लेसेस पर हरगिज़ ही ना उतारें, वरना या तो आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं या अगर आपको कोरोना वायरस पहले से है तो आप दूसरों को फैलाने का सबब भी बन सकते हैं। नंबर 2 पर उन्होंने कहा कि मैं एक करीबी कोरोना वायरस के रिश्तेदार में राब्ते में रहा हूँ, लेकिन मेरे टेस्ट का नतीजा अभी मनफी है। क्या मुझे अब इसमें इत्मीनान का इजहार करना चाहिए? तो इस बारे में उन्होंने कहा कि आपको चाहे आपका नतीजा नफ़ी भी है यानी कि मनफी भी आया है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तभी भी आपको 10 दिन तक क्वारंटाइन जो है वो खुद को करना पड़ेगा, ताकि अगर आप में कुछ अलामात बाकी भी हैं उन आपकी वजह से दूसरों तक ये ना फैल जाएं। नंबर 3 पर उन्होंने कहा कि मैं करीबी रिश्तेदार से राब्ते में रहा हूँ जो कि कोरोना वायरस का मरीज़ था, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी अलामत दिखाई नहीं दी। तो इस बारे में उन्होंने वही जवाब दिया कि आपको फिर से अलग थलग रहना पड़ेगा और आपको जो है क्वारंटाइन करना पड़ेगा, चाहे आपका नेगेटिव रिपोर्ट है या आप में कोई अलामात ज़ाहिर हुई हैं या नहीं हुई हैं। इस बारे में उन्होंने मज़ीद अपडेट जारी करते हुए कहा है
اور اس کے کہا ہے کہ مجھے کووڈ-19 کی ویکسین لگا دی گئی ہے تو کیا میں پہلے کی طرح ہی اب زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ تو اس بارے میں بھی حکام نے مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے کی طرح ہی پورا پروٹوکول اپنا کے رکھیں گے، پورا جو ہے آپ نے ماسک پہنا ہوگا، حفاظتی تدابیر جو ہے پہلے سے اپنانی پڑے گی چاہے آپ کووڈ-19 کی ویکسین لے بھی چکے ہیں۔ تو لاسٹ نمبر پر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب اجتماع کا پروگرام بناتے ہیں یعنی کہ پارٹی وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کورونا وائرس پھیلانے کا بنیادی سبب جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امارات میں اجتماعات، پارٹیوں اور کووڈ-19 اور دیگر قوانین کے متعلق اصول جو ہیں واضح کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ جو ہے ان کی سزا کے مرتکب ہوں گے اور آپ کو جرمانہ بھی اس بارے میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں کیونکہ 5 بنیادی اصول کے نظر انہوں نے پیش کر دی تھی کہ لوگ عام طور پر کیا سوچتے ہیں۔ ان 5 غلط فہمیوں اور غلطیوں کی وجہ سے کورونا وائرس جو ہے دن بدن دبئی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ان 5 غلطیوں کو نہیں دہرانا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ان کے اصول پر مکمل طریقے سے عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے شہری بن کر اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس بارے میں آپ کو دبئی ایئرپورٹ پر ہوائی اڈے پر 5 سیکنڈ میں کیسے امیگریشن سے گزرنا ہے۔ تو اس بارے میں یو کی گورنمنٹ نے دبئی کی گورنمنٹ نے ایک گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی ہے جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ فیوچر میں جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو اس بارے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں دبئی GDRF یعنی کہ دبئی کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز نے ایک نیا فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کنٹرول سروس شروع کیا ہے جس میں چہرے کو سکین کر کے ٹیکنالوجی استعمال کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں دبئی ایئرپورٹ پر آمد اور روانگی کے ٹرمینل پر 122 اسمارٹ گیٹ جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں اور اس نئے بائیو میٹرک سسٹم مسافروں کو 5 سے 9 سیکنڈ میں پاسپورٹ کنٹرول کے طریقہ کار کو مکمل کرنے کے اہل بناتا ہے۔ اس خدمات کو استعمال کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو رہنمائی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ تو نمبر 1 پر سٹیپ یہ ہے کہ چیک ان ہوں، اسمارٹ ٹنل سسٹم پر آپ رجسٹر ہوں۔ نمبر 2 پر ہے کہ رجسٹریشن اور جو ہے امیگریشن ہوں، اور جن مسافروں نے اپنے بورڈنگ پاس پر اسمارٹ ٹنل جو چپکایا ہوا ہے وہ کیمرے کو اپنا چہرہ دکھا کر اسمارٹ ٹنل سے گزر سکتے ہیں، جبکہ غیر رجسٹرڈ صارفین اسمارٹ گیٹس پر اپنی عمارات کی شناخت یا پاسپورٹ استعمال کرنا جاری رکھ سکتے ہیں، اگرچہ اسمارٹ گیٹوں کے ٹرمینل کے اگلے اور پچھلے حصے تک رسائی کے دروازے ہیں۔ اسمارٹ سرنگ ایک لمبا راستہ ہے جو کہ بائیو میٹرک اسکین کی مدد سے لیس ہے جس میں آپ آسانی سے سکین ہو کر آگے جا سکتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ لانچ کی سہولیات تک رسائی بھی حاصل ہے۔ اس بار میں بائیو میٹرک سروس کے ساتھ فرسٹ اور بزنس کلاس مسافر لاگیج کی سہولیات استعمال کر سکتے ہیں۔